जो भक्ति ज्ञान के बाद आती है वो बहुत डिफिकल्ट है। उसको पाना बहुत डिफिकल्ट है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उनका, उन योगियों का, उन भक्तों का योगक्षेम में वहन करता हूँ, भगवान घोषणा करते हैं भगवत गीता में। जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं। कौन को किसके लिए ये पॉसिबल है? जो योगी है, भक्त है, ज्ञानी है। तीनों चीजें जब मिलती हैं तब जो भक्ति उत्पन्न होती है, दैट इज द ट्रू भक्ति। कि आपने योग की पराकाष्ठा को छू लिया, आपने ज्ञान की पराकाष्ठा को छू लिया, आपने जो सरल भक्ति है वहां से शुरू हुए थे। तो भक्ति सरल भक्ति क्या होती है कि हमको लगा कि ये सब कुछ जो है ये किसी ने बनाया है, कोई इसको धारण किए हुए है, हमको इतना सब कुछ दे रहा है। वी फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द वन। और कभी कभी जब हम समस्याओं में होते हैं तो वो समस्याओं का समाधान करते हैं, तो हमको उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो वहां से जो भक्ति और डिवोशन शुरू होता है। या कभी कभी घरों में भी देखते हैं, आदतों के वश, संस्कारों के वश। सो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट भक्ति, पर दैट भक्ति इज शैलो, छिछली होती है। क्यों छिछली होती है? कि जरा सा कुछ ऐसा चीज आया, ऐसा प्रसंग आया जीवन में जो आपको पसंद नहीं है, आपके तराजू की तुलना में खरा नहीं उतरता, और आपकी वो भक्ति बहते पानी की तरह बह जाती है। तुरंत आप दूसरा आश्रय ढूंढते हैं। कि जैसे चोट लगी, कोई गिर गया ऊपर से नीचे, तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे, लेके जाएंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे। फिर डॉक्टर यदि कह देगा नहीं हो सकता, हमारे हाथ ऊपर हो गए, तब जाएंगे भगवान के पास, पैर पकड़ेंगे उसका। अनन्य भक्ति क्या होती है? कि वो गिरा तो कोई बात नहीं, वही है। तो वो ये अनन्य भक्ति होती, कि किसी क्षण छूटा नहीं, किसी क्षण छूटा नहीं, वो मर भी गया तो भी नहीं छूटा। क्योंकि जो फैक्ट नहीं बदलता। अनन्य भक्ति का मतलब है कि तुमने उसको जान लिया। अब जान लिया तो फैक्ट चेंज नहीं होते। जैसे अभी आप बाहर निकल के सूर्य को देख रहे हैं तो आपको पता है कि सूर्य निकला है। अब हम कमरा बंद कर दें, उसके अंदर अंधेरा है, तो आप उस कमरे में जाएंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि सूर्य नहीं निकला है, बिकॉज सन इज देयर, यू नो द फैक्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी जगह पे उसकी रोशनी नहीं मिल रही है, कि उसकी किरण किसी कमल को नहीं खिला पा रही है, कि कोई गंदले पानी में डूबा हुआ है उस तक नहीं पहुंच रही है। तो फैक्ट बदल ही नहीं होता कि सूर्य निकला है। ठीक इसी तरह यदि आपने उस परमात्मा को जान लिया है तो फैक्ट नहीं बदलता। कोई जिए या मर जाए आपके जीवन में, चाहे जितनी समस्याएं आए, वो फैक्ट नहीं बदलेगा। इफ यू नो इट, दैट दैट भक्ति इज द श्रेष्ठ भक्ति। अनन्य चिंतयन्तु मां, वो फिर अनन्य रूप से चिंतन करता है, क्योंकि वो छूटता ही नहीं, छोड़ सकता ही नहीं। जब आपने जान लिया कि आपके अंदर, उसको जान लिया, अभी केवल मानते हैं, अभी केवल मानते हैं कि पढ़ा है, संतों ने कहा है, इसलिए मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर और बाहर है, लेकिन जानते नहीं है। जानते नहीं है इसलिए छूट जाते हैं। तो जो अनन्य रूप से चिंतन करता है वो, उसको भगवान नहीं छोड़ते कभी भी। उसका योगक्षेम, उसका, उसके कठिनाइयों को, उसके योग को भगवान वहन करते हैं कि वो छूटे नहीं। उसके उसके जीवन के लिए या उसके लिए जो भी उचित है वो भगवान स्वयं करते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा होती। पर उसके पहले जो भक्ति होती है वो सरल होती है, वो बहते पानी की तरह बह सकती है। तो उस भक्ति में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा योग जब डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, तो धीरे 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 उस भक्ति में स्थायित्व आने लगता है, गरिमा आने लगती है, वो बैठती चली जाती है। और तब प्रयासों के माध्यम से, पुरुषार्थ से उस भक्ति में जड़ें पैदा होती, उस योग में जड़ें पैदा होती। तो जैसे तना होता है, पेड़ होता है ना, एक जगह पे स्थिर होता है। फिर यदि स्टॉर्म आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो उस बाढ़ के पानी के बहाव में वो
बिखरता नहीं, बहता नहीं। उसकी जड़ें यदि गहरी पड़ जाती हैं तो वो पेड़ जड़ पकड़ लेता है। तो इस तरह से भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, इस तरह से आगे बढ़ता है जीव, और एक दिन उस परमात्मा को प्राप्ति करने का अधिकारी बन जाता है। तो अधिकारत्व, ये एक बात है, इसे भी याद रखिएगा। अब जो ये श्लोक है, राम सिया मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ओ, हमारी प्रार्थना याद है। पूर्ण पुरुष तुम शाश्वत सनातन, पर ब्रह्म अनादि सद्गुरु चिदान। हम्म, भगवत गीता के ही 11वें अध्याय से उस श्लोक को उठाया। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, याद है? राम सिया मैं सब जग जान, त्वमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। गॉट इट? रोज गाते हैं लेकिन आज समझ में आया। वायुर्यमो अग्निवरुण शशाङ्क, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्कार कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि तुम ही आदि देव हो, त्वमादि देव पुरुष पुराण, तुम ही वो पुराण पुरुष हो, पूरा वो जो आदिकाल से जो पुरुष है वो तुम ही हो। त्वमादि देव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही इस विश्व के परम निधान हो, संपूर्ण विश्व तुम्हारा ही आश्रय में जीता है। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, केवल जानने योग्य तुम ही हो, सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। अनंत रूप से आप संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। तो संसार में आप व्याप्त हैं और संसार आपका, आप में व्याप्त है, क्योंकि आप ही उस संपूर्ण संसार के आश्रय भी हैं। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह, आपको हजारों बार बारंबार नमस्कार। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से पीछे से हर तरफ से नमस्कार, सब ओर से, सब दिशाओं से नमस्कार। असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। राम सिया मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो सरल अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। और देखिए, मैं किसी ग्रंथ के बारे में कोई बात नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरा फोटे नहीं है। तो लेकिन जो साधारण रूप से प्रचलित है कि रामचरितमानस द्वैतवाद पर स्थापित है और इस भक्ति प्रधान ग्रंथ है, साधारणतया यही माना जाता है। लेकिन कुछ श्लोक मुझे उसमें ऐसे मिलते हैं जो अद्वैतवाद की तरफ इशारा करते हैं। दिस इज वन ऑफ दो श्लोक, राम सिया में सब जगह जानी। तो कुछ और भी ऐसे श्लोक हैं। अब यदि हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्न के माध्यम से गुत्थी थोड़ी सुलझती है। कि एक प्रश्न यह आता है बार बार सामने कि यदि सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर ये विविधता क्यों दिखाई दे रही? आता है ना
कि एक तो हमें विविधता दिखाई देती है, कि कहीं सूरज, कहीं चांद दिखता है, कहीं मनुष्य दिखता है, कहीं पहाड़ चट्टान दिखती है, कहीं छोटा सा कीड़ा, कहीं बड़ा सा हाथी। इतनी विविधता दिखाई देती है। दूसरे हमें बुराई और अच्छाई दिखाई देती है। विविधता वो भी है, लेकिन वो और भी गले नहीं उतरती कि क्यों लोगों के बीच झगड़े होते हैं, क्यों मन मुटाव होते हैं, क्यों लोग एक दूसरे को के दुश्मन बन जाते हैं। दुर्जनता क्यों है, विषमता क्यों है, क्यों डिप्रेशन है, क्यों एंजाइटी है। यदि भगवान है, यदि सर्व सब कुछ भगवान ही है, तो फिर ये क्यों। तो अभी कुछ दिन पहले डोंगरे जी महाराज को सुन रही थी, और पूरी बातों का निचोड़ उनकी भागवत कथा में था, पर वो गुजराती में है। तो उसमें इतना बढ़िया उन्होंने बताया हुआ है, इस पूरी सारी चीजों का निचोड़ करके रख दिया है। संत होते ना, तो संतों का स्वभाव होता है कि बात को रख भी दिया और सरलता से समझा भी दिया। तो डिफिकल्ट और इजी को मिक्स करके दे दिया। तो बहुत सुंदरता से उन्होंने इस बात को समझाया कि देखो, विषमता की बात आती है तो जो समदृष्टि है वो भगवान की है। कि भगवान की दृष्टि सबके लिए सम है। उसने नहीं किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया। उसने नहीं किसी के अंदर दुर्जनता भरी, किसी के अंदर सज्जनता भरी। ये काम माया का है। जो जो ब्रह्म है वह कुछ नहीं करता। देयर इज नथिंगनेस, शून्य। ब्रह्म कुछ नहीं करता, क्रिया नहीं है ब्रह्म के अंदर। तो ये सब क्या है, ये सब जो जगत है ये क्या है, ये माया है। जब कुछ नहीं है वो ब्रह्म, और जहां सब कुछ है, ये जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो हम होता हुआ देख रहे हैं, जिस प्रकाश में वो आलोकित है, वो माया। तो दैट प्रोजेक्शन इज ऑफ माया। कि जैसे ऐसे समझिए कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो वो गिर रहा है। अब प्रकाश वस्तुओं को प्रकट नहीं कर रहा, प्रकाश में वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अंधेरे में नहीं दिखाई देती, प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश में वस्तुएं है नहीं, दिखाई देती हैं, लेकिन बिना प्रकाश के दिखती नहीं। तो ब्रह्म में क्रिया नहीं है, लेकिन ब्रह्म के बिना हमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि ब्रह्म के बिना किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत के अतिरिक्त किसी का भाव नहीं है, असत का भाव नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। दिस इज डिफिकल्ट एंड दिस इज सरल। तो सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब जो कुछ ये प्रोजेक्शन है ये माया का है। जो क्रिया हो रही है वो माया में हो रही। जो ऊंच नीच आप देख रहे हैं माया में देख रहे हैं। तो करना क्या है। अब ये सरल पाठ देखिए कि अब ये तो बड़ी बात हो गई, हम करें क्या। हमको हमको क्या, हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द टेक अवे। तो जैसे हम कहीं गए, किसी एग्जीबिशन में गए, तो वहां से लाए क्या, कुकीज। तो टेक अवे क्या है, कुकीज। वो क्या है कि समभाव रखो। सारी बातों का निचोड़ क्या, कि तुम अपने भाव को सम रखो। कैसे, कैसे सम रखें। आप तो तरह तरह की काम करके दिखा रहे हो और हमें कह रहे हो कि आप सम रखो। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे डोंगरे जी महाराज। कहते हैं कि आप देखिए, आपके घर कोई गरीब आता है, तो आप अन्न देते हो उसको। सीधा देते थे पहले, अब तो पता नहीं प्रचलन है कि नहीं। सीधा निकालते थे पहले हम लोग, कि आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, नमक, इसको और सब्जी एक, ये पूरा उसको बना के दिया जाता था। सीधा कहते थे कि ये जाके बना लेगा।
तो कोई गरीब भूखा आया तो आपने उसको सीधा दिया। अब कोई गाय भूखी आई तो आप सीधा देंगे? क्या देंगे? घास देंगे। तो घास देंगे गाय। गाय को, गरीब को आप सीधा दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं। आपके भाव में समानता है लेकिन आपकी क्रिया में असमानता है, क्योंकि अधिकारत्व भिन्न है। अब इस अधिकार शब्द को वैसे मत समझिएगा जैसे आप समझते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार। नॉट लाइक दिस। अधिकार का वेदांतिक अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। कि जो जैसा है, कि जैसे पत्ती का, पेड़ पे पत्ती लगी हुई है उसका क्या अधिकार है, और पेड़ पे जो फूल लगा है उसका क्या अधिकार है। कि फूल है तो वो लाल पीला रंग का होता है, पत्ती है वो हरी होती है। पत्ती का काम अलग है, फूल का काम अलग है। दोनों दोनों इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोई भेद नहीं है। दोनों के भाव में, भगवान के भाव में कोई भेद नहीं है, पर हर वस्तु की अपनी जगह है और उसके अकॉर्डिंग वो क्रिया करती है। इसको वेदांतिक भाषा में अधिकारत्व कहते हैं। तो अधिकारत्व फर्क है गाय का, और उस गरीब का अधिकारत्व फर्क है। जैसे एक माँ है तो दो बच्चे हैं उनके, तो माँ दोनों बच्चों के बीच भेद नहीं कर रही है कि एक को कम प्रेम करती है एक को ज़्यादा प्रेम करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बच्चा बड़ा है 10 साल का, एक बच्चा 6 महीने का है। तो 6 महीने के बच्चे को वो खाना नहीं दे सकती जो 10 साल के बच्चे को दे रही। अलग अलग भोजन देगी। दोनों को भूख लगी है, दोनों रोते हैं, तो वो एक को दूसरा भोजन देगी, दूसरे को दूसरा भोजन देगी, क्योंकि अधिकारत्व फर्क है। तो इसी तरह सृष्टि में जो भी काम होते हैं वो अधिकारत्व से होते हैं। भाव भगवान के समान होते हैं, इसलिए आप भी अपने भाव को समान रखिए। लेकिन क्रिया में फर्क आएगा क्योंकि अधिकारत्व फर्क है। आप अपने बॉस से अलग तरह से बात करते हैं, आप अपने कलीग से अलग तरह से बात करते हैं, आप अपने पियून से अलग तरह से बात करते हैं। अपना भाव ठीक रखिए, सबके लिए आपके मन में प्रेम और आदर का भाव हो, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अपने बॉस को जिस तरह से जाके यदि गुड मॉर्निंग करते हैं, जा कर के उसको आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, आप अपने पियून को जाके प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करेंगे, वो बोलेगा ये क्या है। लेकिन गुड मॉर्निंग आप दोनों को कर सकते हैं भाव से। तो भाव में समानता रखिए, कर्म क्रिया अलग होंगे अधिकारत्व से। इसी बात को आपको याद होगा, हमने मनीषा पंचकम पढ़ा था। तो मैंने बार बार समझाने की कोशिश करी कि शंकराचार्य के भाव में फर्क नहीं था। उनको वो प्रश्न हुआ और उन्होंने वो उत्तर दिया, और उन्होंने स्वयं ही, आदि शंकराचार्य का ही लिखा हुआ है मनीषा पंचकम, उन्होंने स्वयं ही इस बात को लिखा। तो उनका क्या था, उनकी क्रिया में फर्क था। शरीर का, जो शरीर के साथ, देह का देह के साथ जो क्रिया है, जो कर्म है, वो अलग है। कि एक नहाया हुआ देह और एक गंदा देह वो साथ साथ लगेंगे तो उनका संपर्क होने से उसमें गंदगी लग जाएगी। क्रिया में फर्क था, लेकिन उनके भाव में फर्क नहीं था। उन्होंने कहा उस आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ जो तत्वज्ञ है। तो भाव में फर्क नहीं होता। तो राम सिया में सब जगह जानी, अब इसमें भाव, एक भाव हो गया दर्शनार्थी का, साधक का, भक्त का, ज्ञानी का। एक भाव हो गया कि संपूर्ण जगत को वो राम सिया में देख रहा है, कि सबके अंदर राम सिया को देख रहा है, एक भाव से कार्य कर रहा है। लेकिन ये अद्वैत नहीं है। एक देखने वाला है और एक संसार है। एक भी नहीं, कई कई लोग हैं, तो ये मैनी की बात हो गई। यहाँ पर दो भी नहीं है, भगवान और भक्त ये दो होते हैं तो द्वैतवाद होता है। यहाँ तो मैनी है, अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, अनेक व्यवहार हैं, अनेक रूप हैं, अनेकता है। जैसे वृक्ष होता है तो उसका एक तना होता है,
जड़ होती है, एक तना होता है, अनेकों शाखाएं होती हैं, अनेकों शाखाओं पे अनेकों पत्तियां होती हैं, उन पे अनेकों फल लगते हैं, उनमें अनेकों बीज होते हैं। ये तो वो बात है। पर जैसे ही हमारा भाव एक हो जाता है, समदृष्टि आती है, वैसे ही द्वैत स्थापित होता है। तो ये समदृष्टि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। सबके अंदर उस परमात्मा को देखना, अपने भाव को एक रखना सबके प्रति, एक चेतना को सबके अंदर प्रवाहित होते हुए देखना। कबीर के राम याद है? एक राम दशरथ का बेटा। तो रामायण और ये कहानियां लोगों को जल्दी से इसीलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि पहले वाले राम पर स्थिति होती है कि एक राम दशरथ का बेटा। कहानी के माध्यम से राम को समझते हैं और उसमें उन्हें आनंद आता है, रस आता है। जैसे छोटे बच्चों को हम परियों की कहानियां सुनाते हैं ना, उनको अच्छी लगती हैं। सुपरमैन अच्छा लगता है कि देयर इज समवन हु विल कम टू प्रोटेक्ट यू। बैटमैन है, सुपरमैन है। पर उसी से जब बच्चा आगे बढ़ता है, उसी से जो भक्त आगे बढ़ता है, तो उसे दूसरे राम पे आता है। दूजा राम कण कण में बैठा, घट घट में बैठा। कि हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर उस राम को देखना। तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये बात कौन सी है? तीसरे राम पे जाती है। तीजे राम का सकल पसारा, सिया राम में सब जग जानी। संपूर्ण विश्व वही राम है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहिए एक बार। तो ये तीसरे राम पे बात जाती है। तो अद्वैत के पास जाते हैं हम कि संपूर्ण राम के अतिरिक्त, सीता के अतिरिक्त जग में और कुछ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो जो भक्त है वो ऐसा लगता है कि मिल गया भगवान से, उस जगत में विलीन हो गया। विलीनता, जब जगत में विलीन हो जाता है, जगत ईश्वर में जान करके, तो अद्वैत की स्थापना यहाँ पर। किस बूंद है, जो लहर है, जो बूंद है, जो बूंद है वो लहर में समाई, लहर समुद्र में समा गया, एक हो गए। ये हो गया अद्वैतवाद। तो हमको ऐसे ऐसे बहुत से और भी हमको श्लोक मिलते हैं, चौपाइयाँ मिलती हैं, जिनके माध्यम से हम देख सकते हैं। निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करहि विरोध। कि निज प्रभु मैं देखई जगत, इस जगत को मैं अपने प्रभु के जैसा ही देखता हूँ, पाता हूँ, तो मैं विरोध किससे करूं? अब यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं रह जाता। जब आप समभाव पे होते हैं तो शत्रुता नहीं होती किसी से। कैसे किसी से शत्रुता करेंगे? क्योंकि इसमें भी राम दिख रहा है, उसमें भी राम दिख रहा है। आप कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है और उसने मेरे संग ठीक नहीं किया था, तो जिसने आपके संग ठीक नहीं किया, क्या उसमें राम नहीं है? उसमें भी राम है। उसमें भी यदि राम के दर्शन होंगे तो फिर शत्रुता का भाव नहीं आएगा। लेकिन अ, अध्यात्म की बातें करने के बाद जब हम घर जाते हैं, तो वहाँ याद आता है कि मेरी सास ने ये कहा था, मेरी बहू ने ये कहा था। और बाप बेटे के बीच लड़ाइयाँ होती हैं। तो फिर क्या उसके अंदर राम नहीं है या सीता नहीं है? इसकी प्रैक्टिस, ये प्रयोगात्मक विषय है कि इसका अभ्यास करिए कि शत्रु को शत्रुवत नहीं देखना है, उसके अंदर उस राम को देखना है। अब आप कहेंगे कि वो नहीं करता ऐसा, हम कर रहे हैं ऐसा, वो नहीं करता ऐसा। तो एक बात जानिए, ऐसा हो नहीं सकता। ये अनदर रूल है अध्यात्म का।
तो थोड़ा झटका लग सकता है आपको, लेकिन आपकी तरफ से यदि वाइब्रेशंस सच्चे जाएंगे तो उधर से पलट के आएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आएगा जरूर। वेट करिए। अपने को, अपनी स्थिति को देखते रहिए, अपने व्यवहार को देखते रहिए, अपने बात को देखते रहिए, अपने मन के अंदर झांक के देखते रहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गहरे दबा होता है वो बीज शत्रुता का, हमको दिखाई नहीं देता। हमको लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसकी नजरों से देख के एक अलग ही रूप दिखाई देगा अपना। तो तो वो जब समाप्त होता है ना, तब गहरा बीज जब जा करके बदल जाता है, तब कोई भी शत्रु लगेगा नहीं। कोई भी शत्रु का आभास दिल से नहीं होगा, कहने से नहीं, दिल से नहीं होगा। कथनी और करनी का फर्क करते हैं बहुत से लोग, वो नहीं करना चाहिए। कहते कुछ, करते कुछ और सोचते कुछ और। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं जान रहा। जान रहा है, वो परमात्मा जान रहा है। इसीलिए जो आपको छू करके एयर जा रही है, वहां जो वाइब्रेशन जा रही है, वो फर्क पहुंच रही है। आप देखिए, ऐसे करने वाले लोगों के दोस्त नहीं होते। एक्वेंटेंस हो सकते हैं, आज के दिन नेटवर्किंग हो सकती है बहुत बड़ी, दोस्त नहीं होते। क्षणिक एक्वेंटेंस को दोस्ती नहीं कहते, मित्रता नहीं कहते। जब जगत के ही लोग दोस्त नहीं होते तो परमात्मा सखा कैसे होएगा? वो नहीं हो पाता। इसलिए वो कष्ट भोगते हैं। उनको देखकर संतों को दया आती है, क्योंकि वो कष्ट भोगते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। ईशा मसीह ने बोला ना कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने ही बनाए चक्र में फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। दे डोंट नो। उनको लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। तो निज प्रभु मैं देखई जगत के सन करई विरोध। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यामि। तस्याहं न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, मैं भी उसे देखता हूँ। मैं उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता, वो भी मुझे ओझल नहीं होने देता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एक बात यह है कि सबके अंदर उस परमात्मा को देखना, सिया राम में सब जग जानी। और दूसरा बात क्या है? मेरे अंदर समस्त जगत को देखना। ये परमात्मा के अंदर सब पूर्ण जगत है। तो केवल जगत को ही नहीं परमात्मा में देख रहा है, बल्कि परमात्मा के अंदर जगत को देख रहा है। ये दृष्टि कब मिलती है? जब वो ज्ञानी भक्त होता है, भगवान के निकट होता है, जिसको भगवान अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। जिसके लिए भगवान ने आगे कहा ना कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, वो भक्त। तो एक हो जाते हैं भक्त और भगवान। तो अब थोड़ा सा और उस बात का उत्तर दे दूं कि माया क्या कर रही है। तो रामायण में भी छुपाई है, तव प्रेरित माया उपजाई सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाई। कि तुम्हारी माया से सब उपजा है। और भगवत गीता, भगवत गीता तो अनेक स्थान पे बताई रही है।
देवी वेशा गुणमयी मम माया नु दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह माया गुणमयी दैवी माया है, दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, शरण से माया के पार निकलते हैं। भगवान से लड़ के भगवान को नहीं जीता जाता, अधिकार से भगवान को नहीं जीता जाता। मैंने जान लिया तो क्या बन गया, अब रावण। पार नहीं पाया। जब शरणागति लेता है भक्त, तब वह भगवान में मिलता है। जो ज्ञानी है वो अपनी आत्मा की सच्चाई के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करता है। जो योगी है वो अपने योग के माध्यम से, अपनी तपस्या तप के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करता है। जो कर्म पे यकीन करता है वो निष्काम कर कर्म करके परमार्थ के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करता है। और जो भक्त है, जो भक्ति की अंतिम स्थिति है, वहाँ क्या, जो ज्ञानी है, योगी है और कर्म प्रधान कर्म योगी है, वो सब खत्म हो गया। अब केवल भक्त रह गया। वो क्या कर रहा है, स्वयं को शरणागति तुम्हारे चरणों में अर्पण। तो वो शरणागति लेता है भगवान की, ऐसी कि तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो तुम ही सर्वत्र हो, तुम ही हमारा आश्रय हो, तुम ही ज्ञान के निधान हो, तुम्हारे अतिरिक्त मैं जाऊं कहाँ। और इस शरणागति से तब भगवान उसे उठा के अपने गले लगाते हैं। तो बहुत सुंदर स्टोरी है इसमें प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की जो कहानी हम सुनते हैं, उसके माध्यम से हम उस भगवत लीला को देख सकते हैं। जो लीला भी है ना भगवान की, जैसे हम बाल कृष्ण की लीलाएं पढ़ते हैं, तो लीला में जो समानता है, जो विषमता दिखती है लीला में भी हमको दिखता है कि क्या क्या भगवान कर रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं माखन खा रहे हैं। तो ये भगवान, ये विषमता नहीं है, ये समता है। ये विषमता नहीं है, ये समता है। समता क्यों? क्योंकि भाव, भगवान के भावों के अंदर सब कुछ हो रहा है। उनके भाव पूरी लीला में व्याप्त हैं। सब कुछ जो हम उस लीला के अंदर, जो गाय देखते हैं, ग्वाल बाल देखते हैं, जो वृक्ष देखते हैं, लताएं देखते हैं, गोपियां देखते हैं, वो सब कुछ वो भगवतमय है। तो वो विषमता नहीं है, वो संपूर्ण समता है। प्ले है, लॉर्ड्स प्ले। जैसे बच्चा खेल करते हैं ना, बच्चा समुद्र के किनारे बनाता है, छोटी छोटी चीजें बनाता है, कोई किला बनाया, कुछ बनाया, कुछ बनाया। तो वैसे ही भगवान का प्ले है, वो लीला है जिसमें सब कुछ समान है, समपर है। तो भक्त प्रहलाद की कहानी में क्या होता है कि भक्त, छोटे से बालक 5 वर्ष के, और भगवान का नाम लेते हैं। पिता ने पढ़ने भेजा कि ज्ञानी होकर के लौटेगा। और हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो सबको पता होगा, हिरण्यकशिपु दीति के पुत्र थे। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति का मतलब है जिसकी भेद बुद्धि है, वह दीति, विषमता। और अदिति जिसकी निर्भेद बुद्धि है। तो देखिए ये जो स्टोरीज हैं, ये पूरा आध्यात्मिक पक्ष है इसका साथ में। They are not just stories, they have their own deep meaning. तो दीति के पुत्र थे हिरण्यकशिपु। 2 पुत्र थे उनके, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद। प्रहलाद ने राम का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। और हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था। तो जब पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या अच्छा सुना, ये बताओ। क्या तुमको बेस्ट, जैसे पढ़ के आता है ना बच्चा, तो फादर पूछते हैं कि तुम्हारा बेस्ट क्या है, व्हाट डू यू नो। तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट तो भगवान का नाम ही है, वही बताता हूँ पिताजी को। तो उन्होंने कहा नारायण नारायण। तो नाराज हो गए।
हिरण्यकश्यप उन्होंने बोला ये तो नहीं, ये तो गलत है, मैं तो सबको मना करता हूँ, किसी को उसका नाम नहीं लेना विष्णु का। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट करके, तो उन्होंने उसको कारागार में डाल दिया कि अब इसको कुछ नहीं देना है खाने पीने को, मर जाएगा अपने आप। पर कई प्रयास किए थे, जब नहीं पूरे हुए तो उसको कारागार में डाल दिया। तो कारागार में डाला, और अब प्रहलाद तो शांति से बैठे थे, भक्त थे ना, तो पूर्ण समर्पण भगवान के लिए, शांति से बैठे। अब वहां पर भगवान विष्णु को खाना दिया लक्ष्मी जी ने, तो उन्होंने खाया नहीं। तो लक्ष्मी जी ने बोला क्या हुआ? तो बोले मेरा भक्त भूखा है, उसको पहले खिला के आओ। तो महालक्ष्मी आई खाना लेकर के प्रहलाद के लिए, सोने की थाली में व्यंजन स्वर्ग के। और भक्त प्रहलाद खाए, अंदर महालक्ष्मी जी खिलाए, और जो बाहर द्वारपाल है उनको खुशबू आए, ये क्या हो रहा है, कहाँ से खाने की। तो बाद में उन्होंने हिरण्यकश्यप ने पूछा कि वो मर गया कि जिंदा है? तो उन्होंने कहा वो तो रोज खाना खा रहा है जी, मरे कैसे? उसको तो महालक्ष्मी खाना खिला रही है। तो हिरण्यकश्यप मैंने कहा नहीं, कुछ चाल है इसकी, कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसको बाहर निकालो। उसको लेकर के आए और बोले कि अब तुमको खाना कौन देता था? कोई तो था जो तुम्हें खाना पहुंचा रहा था। तो प्रहलाद ने कहा कि वो तो माँ लेके आती थी, लक्ष्मी माता। तो हिरण्यकशिपु ने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतने सारे पहरे लगे हैं, कोई नहीं लेके आ सकता, तुमने कोई ना कोई है गड़बड़। हम्म। तो अ, उन्होंने बोला इसको फिर से बंद कर दो, और और अधिक पहरे लगा दिए। अब कितने भी पहरे लगाएंगे लेकिन तो मार तो आ ही जाएंगी, वो खिला रही थी खाना। तो अब वहां पर पहरेदार गए, उन्होंने फिर अपने गुरु को भेजा कि देख कर क्या ये क्या बात है। तो वो गुरु गए देखने के लिए, तो क्या देख रहे हैं कि प्रहलाद तो नाच रहे हैं मस्त होकर के। तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों नाच रहे हो? तो बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं अंदर आनंद ही आनंद है, तो मैं नाच रहा हूँ। तो गुरु उसको हाथ पकड़ के रोकने गए, हाथ पकड़ा तो वो जो संग, जो भगवत आनंद था उनके अंदर, इतना उज्जवल हो चुका था, इतना मुखरित हो चुका था कि गुरु ने जब उनका हाथ पकड़ा तो वो भी बदल गए अंदर से, वो भी नाचने लग गए। जो पहरेदार थे उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, इनको रोकते हैं, वो जिन्होंने जाके प्रहलाद का हाथ पकड़ा, वो भी नाचने लग गए। अब इधर से हिरण्यकशिपु जिसको जिसको भेजे वो जा करके वहां नाचने लग जा रहा है। तो अब हिरण्यकशिपु आए, उन्होंने खुद देखा आकर के कि क्या हो रहा है, जोर से चिल्लाया उन्होंने कि सब रुको। तो सब रुक गए। तो बोले ये तो भाव नृत्य हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे नहीं मरेगा, इसको मुझे ही मारना पड़ेगा। तो उन्होंने प्रहलाद को बोला कि बुलाओ अपने विष्णु को, तुम्हें बचाएगा आकर के, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वो तो सब जगह है, बुलाना क्या है? तो ये अच्छा सब जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने 1000 टन की गदा उठाई, और 1000 टन की गदा से उन्होंने उस खंबे पर वार किया, और उसमें से प्रकट हुए नरसिंह भगवान। उनको वरदान था हिरण्यकशिपु को कि न जल में, न थल में, न दिन में, न रात में, न मनुष्य न पशु, कोई मुझे मार नहीं सकेगा। तो दहली पर लेकर के उसको अपनी गोद में बैठ गए और अपने नखों से उसको चीर दिया। तो जल थल नहीं था, वो देहरी थी, मनुष्य नहीं थे, पशु नहीं थे, नरसिंह अवतार थे। कोई कोई औजार, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया, अपने नखों से चीरा। तो अब ये क्या था, ये भगवान ने उसको अपने गोद में लेकर के मुक्ति दी थी। तो फिर ये प्रश्न होता है कि जो इतना राक्षस था, जो इतना दुष्ट था, उसको भगवान ने अपने गोद में लेके मुक्ति दे दी। तो भगवान कहते हैं उसका उत्तर कि देखो, जो मुझे याद कर रहा है,
अब वो जो शत्रु है वो मुझे ज्यादा याद कर रहा है मित्र से। तो उसने इतना मुझे याद किया, इतना मुझे याद किया कि मेरे में समा गया। तो भगवान की यह एक होती है अनुग्रह शक्ति, जो देवताओं पर होती है, सज्जनों पर होती है, भक्तों पर होती है अनुग्रह। और ये भगवान की निग्रह शक्ति है, जिससे वह, जिनको हम दैत्य दानव कहते हैं, उनको निग्रह करते हैं। लेकिन भगवान अनुग्रह करें या निग्रह करें, परम गति को प्राप्त होता है जीव। ये उनका भाव भगवान का। ये आ, बहुत सुंदर ये कथा मैंने डोंगरे जी महाराज से सुनी, बहुत सुंदर। तो अब इस सरल भाव के अंदर कितना, कितने कठिन भाव छिपे थे, कि क्रिया जो है वो माया की है, जो ब्रह्म है वो सत्य है, अक्रिय है, ब्रह्म कुछ करता नहीं। भाव को समान रखिए तो प्रभु मिलेंगे। हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो, कि हम बदली करें खुद को, अपने आप के अंदर जाकर के स्वयं को परिवर्तन करना है। आपको संसार को नहीं बदलना है, स्वयं को बदलना है। अपनी दृष्टि को बदलिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती चली जाएगी। आपकी परेशानियां बदलती चली जाएंगी, उनको देखने की आपकी दृष्टि परिवर्तित होती चली जाएगी। जैसे आ, बाहर देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो कांटे का पौधा है। और जब दृष्टि बदलती है, जब पहचानने लगते हैं, तब क्या पहचानते हैं, गुलाब का पौधा है। अभी फूल नहीं आया है लेकिन आने वाला है। और जो नहीं पहचानता उसे क्या लगता है, कांटे का झाड़ है, ये क्या लगा रखा है। यही फर्क है। भगवत दृष्टि जब होती है, देन यू नो दैट ही इज देयर एवरीवेयर, ही इज वॉचिंग यू ऑल द टाइम। दैट इज अद्वैत, कि वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं भगवान के अतिरिक्त। तो फिर ये बात आती है कि जैसे अभी मैं आपके सामने दूध का कटोरा रखूं, तो आप ये सोचने लगते हैं कि इसमें हमको मक्खन दिखाई देना चाहिए, दूध क्यों दिख रहा है। कि जैसे अभी अभी ये माइक दिख रहा है या बुक दिख रही है, या आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी जगह आपको चतुर्भुज रूप दिखाई देना चाहिए भगवान का, या बुक है तो उसकी जगह आपको भगवान के दर्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है, अभी जो बताया उस बात को ध्यान रखिए। ब्रह्म अक्रिय है, प्रोजेक्शन माया का है, माया में विविधता है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं, जिसमें आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, सब माया है। तो माया में विविधता है। लेकिन जैसे दूध के अंदर माखन आपको दिखता नहीं है, बट यू नो इट्स देयर। तो अपने आप को पागल मत बनाइए कि आपको दीवार न दिख के भगवान दिख रहे हैं, माइक न दिख के भगवान दिख रहे हैं, नहीं। बट यू नो, जब आप दूध देखते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर मक्खन है, कि यदि आप इसको गर्म ठंडा करेंगे तो मलाई निकल आएगी। यू नो इट्स देयर, पर वो दिखता नहीं है। लेकिन आपकी दृष्टि में आपको दिखता है कि इसके अंदर है। आप जब झाड़ देखते हैं कांटे का, तो आपको पता है कि ये गुलाब का पेड़ है। ये होती है दृष्टि। जो है वो दिखने लगता है, वन स्टेप अहेड। जो है वो दिखने लगता है, जो नित्य है वो दिखने लगता है, जो अनित्य है वो नहीं दिखता। वो दिखता है लेकिन यू नो कि आंख उसके संग व्यवहार कर रही है। देखता कौन है, आंख। और आंख कौन है, अनित्य, नॉन परमानेंट। परमानेंट को इम्परमानेंट नहीं देख सकता। परमानेंट को कौन देख सकता है, जो परमानेंट है वही देख सकता है।
हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी दृष्टि इसी के संग पंच तत्व से बनी हुई दृष्टि पंच तत्व के संग व्यवहार करेगी। उसको वो गुलाब का पेड़, कांटे का पेड़ है, ये दिखाई देगा, लेकिन बुद्धि जान लेगी कि ये गुलाब का पेड़ है। भाव जान लेंगे कि ये गुलाब का पेड़ है। आपकी श्रद्धा जान लेगी कि इस दूध के अंदर माखन मिला है। पर उस माखन का सत्य कौन जानेगा? वही जो स्वयं सत्य पर आसीन है। न तो आंख देख सकेगी क्योंकि वो पंच तत्व से बनी है, न बुद्धि और न ही मन। उसको जानेगा कौन? आत्मा ही जानेगी परमात्मा को। जो आत्मा में उस परमात्मा को देखता है, जो परमात्मा में आत्मा को देखता है, वही देखता है। तो ये उस ज्ञानी का सत्य होता है। यही शंकराचार्य ने स्थापित किया कि उस आत्मा, उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। जय श्री कृष्ण।